नरमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। लड़के की शादी में हमारे यहाँ राजस्थान में राजपूतों में स्पेशली कुछ जगह तो होने लग गया, लेकिन कुछ जगह नहीं होता। रिसेप्शन नहीं होता है, फेरे होते हैं। उसके एक दिन पहले ही खाना हो जाता है, जिसमें फैमिली और गाँव वाले ये सब खाना खाते हैं। तो उसको मेल कहते हैं राजस्थान में, और राजपूतों में तो मेल कहते हैं। बाकी जगह का मुझे नहीं पता। तो ये मेल पहले दिन हो गई थी, उसी दिन डांस हो गया था। फिर ये नेक्स्ट डे होती है निकासी, मतलब इस दिन बारात भी जानी होती है, निकासी भी इसी दिन होती है। तो जो जो फंक्शन होते जाएंगे मैं आपसे यहाँ शेयर करती जा रही हूँ। ये दूसरे दिन की शादी, मतलब मेन शादी वाला दिन है, या आज के दिन बारात जाएगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो दूल्हा होता है वो नहा लेता है। नहा के यहाँ पे जितनी औरतें होती है, यहीं पे जहाँ पे पाटे पे 4 दिन से उसके जितने भी सारे रिचुअल्स हो रहे थे, वहीं पे उनको खड़े होकर अपनी शादी का ये शेरवानी और साफ़ा वगैरह पहना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे सारी लेडीज़ साफ़े के और जो शेरवानी के, बारात जाने के, इन सब के गीत गाती होती हैं। यहाँ पे पीछे डीजे भी चल रहा था, तो उसकी आवाज़ मिक्स हो रही थी, तो मैंने उनका गीत यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। अदरवाइज़ आपको गीत पूरे रिकॉर्ड करके मैं सुनाती। और डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी मैं। मेरी भाई की शादी में होएगी, तो अगर हो पाएंगे तो मैं आपको गीत भी रिकॉर्ड करके सुनाऊँगी। यहाँ पे मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहली बात तो कुछ लेडीज़ ने गाए ही नहीं थे। एनीवेज़ फिर यहाँ पे निकासी में साफ़ा वगैरह पहन लिया था। उधर उनकी भाभी सा थी, उन्होंने यहाँ पे किनार पे जो पॉकेट होती है, यहाँ पे एक गोटा लगाया जाता है। उसका मैं सामने से फ़ोटो नहीं ले पाई थी, तो मैंने नहीं लगाई है। फिर जब शेरवानी पहन लेते हैं और साफ़ा पहन लेते हैं, तो बाहर जहाँ पे आदमी बैठे होते हैं, जितने भी सारे आदमी होते हैं, उनके सामने इनकी सेवरा बंधाई होती है। जो ये साइड में सेवरा बांधा हुआ है उसको सेवरा बोलते हैं। और जो ये ऊपर लगाते हैं किलंगी, जो इधर खोल रहे हैं हाथ में, उसको बोलते हैं किलंगी। तो सेवरा, किलंगी, सिरपेज, इनसे लड़का शादी करने जाता है, जिसको राजस्थान में परनीज ना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब लगा के, और ये जवाइयों का नेग होता है। मतलब जितने भी जवाई सा होते हैं वो यहाँ पे इनको रेडी करते होते हैं। अब क्योंकि पहले के ज़माने में तो हर किसी को साफ़ा बांधना आता था, तो जवाई सा ही साफ़ा बांधते थे। लेकिन फ़िलहाल आजकल हर किसी को नहीं आता, तो साफ़ा वगैरह सब तैयार हो जाते हैं। फिर इन सब ने मतलब हाथ लगा के नेग, इनका नेग होता है यहाँ पर, कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे साफ़ा बंधाई की है और ये सेवरा और सिरपेज और ये किलंगी वगैरह लगाई है, तो उनका नेक दिया जाता है, जितने भी जवाई सा हैं उनको। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सारी बहनें और बुआ सा जितने भी लोग होते हैं, वो इनकी लून राई करते हैं। मतलब नज़र ना लगे, क्योंकि दूल्हा है और ऑब्वियस है सबके चेहरे पे अगर दुल्हन के ग्लो आता है तो, और वो होता है कि आप नज़र अपनी, जो सबकी बहनें होती हैं, और ऑब्वियस है जो भी इंसान होगा वो अपनी फैमिली के लिए तो बहुत सुंदर होगा। देखें आजकल हर कोई जज करता है चेहरे से, कलर से, कॉम्प्लेक्शन से, लेकिन आप उनकी माँ बाप और बहनों से पूछ के देखें, या फिर भाइयों से पूछ के देखें, वो उनके लिए सबसे सुंदर लोग होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे नमक और राई जो होती है उसका छिड़काव किया जाता है, ताकि नज़र ना लगे। तो ये बहनों का और बुआसा का नेक होता है। इसमें फिर बहनें नज़र उतारती रहती है, तो मतलब पीछे से नमक और राई डालती है। जो नमक और राई होती है वो कांसे के बर्तन में होती है, ब्रॉन्ज़ जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और क्योंकि पहले ज़्यादातर कांसे के बर्तन चलते थे, तो तभी से परंपरा चलती आ रही है कि कांसे के बर्तन से ही नमक राई, और ज़्यादातर यहाँ पे शगुन के काम कांसे की थाली से ही होते हैं राजस्थान में, स्पेशली राजपूतों में तो कांसे की थाली से ही होते हैं। अगर कुछ भी तिलक करना है, आरती करनी है, जो भी करते हैं वो सब कांसे की थाली से होता है। यहाँ पर निकासी हो रही है, इसको निकासी बोलते हैं। जब दूल्हा घोड़ी पे पहली बार बैठता है, ऐसे बिंदोरी में बैठता है, लेकिन जब शेरवानी और साफ़ा पहन के बैठते हैं तो उसको निकासी बोलते हैं। अब यहाँ पे निकासी होएगी, जिसमें सब पीछे से बहनें नज़र उतारेंगी। उसके बाद में सब जितनी भी औरतें, आदमी, सब लोग होते हैं उसकी नज़र उतारते हैं। यहाँ पहले जो भाई साहब हैं उनकी मम्मी है ये, मेरे मतलब मामी सा हैं, तो ये घोड़ी की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस है आपको अगर वहाँ तक लेकर जा रही है रास्ते तक, मतलब देखें पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि घोड़ी पर पूरा लास्ट तक, जहाँ तक दुल्हन होती थी, दुल्हन के घर तक घोड़ी पे जाते थे, या फिर जो और पीछे बाराती होते थे वो ऊँट पर जाते थे। तो ये राजस्थान का चलन था। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा दूर हो गया है और कन्वीनियंस ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग थोड़ी सी दूर यहाँ पर घोड़ी पर जाएंगे, उसके बाद में बस और गाड़ी से जाएंगे, फिर आगे वाले घर में शहर में फिर से घोड़ी करे जाएंगे। फिर जहाँ पे बारात को रोका जाएगा वहाँ से लेकर और घर तक घोड़ी पर जाएंगे। घोड़ी की पूजा करने के बाद में एक रस्म होती है, जिसमें माँ अपने बेटे को दूध पिला के भेजती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर असली माँ का दूध पिया है तो दुल्हन साथ में ही लेकर आना। तो ये यहाँ पे रिचुअल होती है। फिर एक और रिचुअल होता है, जिसमें जो लड़के की भाभी सा होती है, मतलब जो दूल्हा है, देवर के भाभी सा जो होते हैं, वो आंखों में काजल डालते हैं ताकि नज़र ना लगे, और नेक देते हैं। यहाँ पे सब लोग, जितने भी लोग होते हैं, वो निसरावल करते हैं। इसको निसरावल बोलते हैं राजस्थान में। कुछ लोग न्योछावर भी बोलते हैं। तो ये निसरावल करके यहाँ पे ये ढोली जी जो खड़े हैं, या फिर जो ये
लेडी हैं ये भी ढोलन जी है इनको, और जो घोड़ी वाले हैं उनको उनको आप जो नेग होते हैं इनके ऊपर निसरावल करे हुए थे वो उनको दे दो। और जो छोटे होते हैं वो तो कुछ नहीं देते, लेकिन जो बड़े होते हैं फिर वो दूल्हे के हाथ में उनका नेग भी देते हैं ताकि नज़र ना लगे ऐसा करके। तो ये रिचुअल यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद में गीत लिखाया जाता है। यहाँ पे मेरे को जीजा बोल रहे थे कि आंधली लिखवा देते हैं, कि जैसे हम शादी में जाते हैं तो यहाँ पे आंधली लिखी जाती है, आंधली ही बोलते हैं यहाँ पे, तो बाकी किसी के क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। लड़के की शादी में आंधली लिखी जाती है और लड़की की शादी में आंधली और कन्यादान दोनों लिखा जाता है। तो आपके मन के हिसाब से आप दे दो वहाँ पे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो, अदरवाइज किसी ने फोर्स नहीं किया। फिर यहाँ पे दूल्हा जाता है, उसके पीछे घर की बहन बेटियाँ जाती है। ये आसपास के जितने भी मंदिर होंगे यहाँ पे धोख लगा के जाते हैं, मतलब आशीर्वाद लेना होता है ऑब्वियस है। ये नॉर्मल जितने भी आसपास में मंदिर होते हैं वहाँ पे, और यहीं पर फिर देवता भी धोके जाएंगे जब लास्ट में जो वाइफ आ जाएगी, मतलब दुल्हन जब वापस आ जाएगी तो फिर देवता धोके जाएंगे। ये आसपास में मंदिर थे, ये ठाकुर जी का मंदिर था जहाँ पे मैं तो थोड़ी सी लेट पहुँची थी। सब लोगों ने यहाँ पे पूजा मतलब धोख वगैरह कर ली थी। और ये मेरे भाई साहब हैं। मैं पूरी फैमिली से आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलाऊंगी, इनके सबके घर भी बताऊंगी कि कैसे कौन से घर बने हुए हैं और कौन कौन मेरी फैमिली में है। और जितनी पॉसिबल हुए थे मैंने छोटी छोटी क्लिप सबके साथ ली थी। और फिर आपको भी पता है कि फ़ोन में इतना ही स्टोरेज होता है। और मैं लास्ट में बताऊंगी भी कि मतलब इस दिन मैं अभी तो बना रही थी, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद में मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, मतलब सुबह तक मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर जितने भी आसपास में मंदिर थे यहाँ पे धूप लगाई। ये मेरे भाई साहब की मतलब एक मेरे छोटे वाले मामू सा हैं, उन्हीं के घर पे था। ये देखिए कितना मोर कितना सुंदर लगता था, मतलब ना ननिहाल में बहुत सारे मोर थे। मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी कि ऑब्वियस मैं सिर्फ 2 दिन रुकी थी वहाँ पे, तीसरे दिन मैं आ गई थी। और 2 दिन में मैं जितना कवर कर पाई थी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पॉसिबल होता तो शायद और बहुत सारी चीज़ें दिखा पाती, लेकिन बस मैं जितना दिन रुकी थी उतने दिन मैंने जितना लिया था। फिर यहाँ से बारात रवाना हो रही थी। यहाँ पे दूल्हा जो है इस गाड़ी में गया था, ये मैंने सामने से और यहाँ पे ले ली थी एक छोटी सी क्लिप। मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए थे, आसपास में 3-4 मंदिर थे वहाँ गए और साथ में बस बहन बेटियाँ गई थी। और जो आदमी थे वो सब रेडी होकर खड़े थे क्योंकि उनको बारात में जाना था। अब क्योंकि बारात बहुत पास में जा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट आधा पौन घंटे का रास्ता था, इसीलिए शाम को जा रही है बारात, अदरवाइज़ सुबह सुबह चली जाती है। ये मेरे जियोसा हैं। मैं आपको इनसे भी मतलब पूरी फैमिली से जब इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो इनसे भी इनके बारे में बताऊंगी। फिर बारात चली गई थी तो पीछे से बारात के गीत गाए जाते हैं बारात रवानगी के बाद में। तो ये बारात यहाँ पे सारी लेडीज़ गीत गा रही थी और जो बाकी लोग थे वो सब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। गीत तो थोड़ी देर गाए थे, फिर सब ने पूरी बहन बेटियों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। तो मैं यहाँ पे ये दिखा दे रही हूँ, मतलब ऐड कर दे रही हूँ 1-2 फ़ोटोज़। ये देखिए एक तो ये थी और ये थी, मतलब जितने भी घर की बहन बेटियाँ हैं, 1-2 नहीं आ पाए थे तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे मतलब एक जीजा तो बिल्कुल फिर किसी फ़ोटो में नहीं आए थे, वो शायद दूसरे घर में थे तो वो तो नहीं आ पाए थे, और 1-2 आए ही नहीं थे, शादी में नहीं आ पाए थे। फिर एक रस्म होती है टूंटिया की रस्म, जिसमें एक लड़की दूल्हा बनती है, मतलब जो बहन है, और भाभी सा है जो दुल्हन बनते हैं। फिर तोरण आता है। जितने भी शादी में जो रस्में होती है वो सब रिचुअल्स होते हैं, मतलब हंसी मजाक का वो रस्म होती है। लेकिन इस टाइम पे मेरा फ़ोन बंद हो गया था और फिर मेरी चार्जिंग की पिन ख़राब हुई थी, फिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर सुबह मेरा भाई आया था, उसके पास भी यही फ़ोन था, उसकी मैंने चार्जिंग केबल लेकर थोड़ा सा चार्ज किया था, उसके बाद में मैं रिकॉर्ड करी थी। पर मैं रात को 3-4 घंटे मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब मैंने आसपास में सबसे पूछवाया भी तो किसी के पास नहीं थी केबल। तो फिर और पता नहीं शायद किसी ने पानी में डाल दी थी या फिर क्या, लेकिन शादियों में तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। लेकिन मुझे ऐसे था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगी छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि फिर मेरे पास तो यही ऑप्शन था, फिर मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन कोई नहीं, अगर मेरे साथ इतना उल्टा सीधा नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा। एनीवेज़ यहाँ पर दुल्हन जब तक नहीं उतरती जब तक कुछ रस्में होती है और एक टाइम भी होता है। तो यहाँ पे मुहूर्त के हिसाब से, और भाभी से जल्दी आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे। अगर इससे भी पहले होते तो आज के मैं फंक्शंस और रिकॉर्ड कर पाती। लेकिन ऐसा होता है जिस दिन दुल्हन आती है उस दिन एक राती जुगा होता है, उसके बाद में सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन भाभी साहब सुबह 8 बजे आए थे तो आज तो पूरा दिन ऐसे था, फिर दूसरे दिन फंक्शन थे तो मैं नहीं रुक पाई थी। तो यहाँ पे सुबह जल्दी आ गए थे ऑलमोस्ट 8 बजे। फिर ये नथ जो पोशाक की किनार होती है, मतलब नीचे लास्ट में जो किन्नौर होती है वहाँ पे ये नथ पहनाई जाती है सोने की, उसके बाद में गाड़ी से उतारा जाता है। तो एक रस्म तो यहाँ पे ये होती है। तो ये जीजा पहना रहे हैं और यहाँ पे सासू जी उतारते हैं, ठीक है। ये छोटी सी एक रस्म होती है जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी शायद पहले डाली थी। तो ये और भी मैं क्लियर करके बता दूंगी क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी इधर से, तो मैंने जितना हुआ था रिकॉर्ड में यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि पोशाक की जो लास्ट की नौर होती है वहाँ पे ये बांधी जाती है और फिर इसी को उतार के मतलब इसी के साथ में अंदर वहाँ तक लेकर जाता है जहाँ पे पूजा के रूम होता है वहाँ पर।
जब पीहर से दुल्हन रवाना होती है तो उसके हाथ में ये नारियल का गोला, कुछ लोग गिट बोलते हैं, कुछ लोग सूखा नारियल बोलते हैं, तो नारियल का गोला और जो पैसे होते हैं कुछ भी तो आप वो होता है, वो माँ देकर भेजती है और उतरते टाइम सासू जी को देना होता है। तो इन्होंने ये दिया था। और उसके अलावा भी एक चीज़ होती है कि जो पोटली होती है, इनके हाथ में पर्स होता है या पोटली जो भी होती है, उसमें होता है चूरमा या फिर गुड़, कुछ भी आप, जो इन सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे चूरमा होता है फिर वो सासू जी को दिया जाता है। तो यहाँ पे सासू जी उतारते हैं गाड़ी से और वही लेकर आते हैं, और ये रिचुअल है, ठीक है। यहाँ पे रस्म होती है कि सासू जी उतारते हैं, और बाई चांस किसी के सासू जी नहीं होते तो फैमिली में से कुछ जो भी बड़े हैं वो उतारते हैं। यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी फंक्शंस हो रहे थे, ये छोटी छोटी रस्में हैं। ये मैंने रंगोली बनाई थी जो कि सूखे कलर से बनी थी, तो और इतने सारे लोग थे तो आगे पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो रस्म है मैं यहाँ पे रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे सबकी अपनी अपनी, राजस्थान में भी सब जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ये शिखावाटी है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग थी, कुछ चीज़ें मेरे पीहर में अलग, मतलब मेरे जो गांव में अलग होती है। यहाँ पे जैसे जो कांसे की थालियाँ हैं इसमें कुछ अलग चीज़ें रखी हुई थी। हमारे यहाँ पे जैसे पीहर में छुआरे रखते हैं, सिंघाड़े रखते हैं, रुपया रखते हैं, पताशा रखते हैं, एक रोटी रखते हैं, सिक्का रखते हैं और हल्दी की गांठ रखते हैं। ऐसे करके 7 चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें रखी थी, यहाँ पे बादाम और ये सब चीज़ें रखी जाती है। तो वो सब के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैसे वो शेखावाटी में अगर ऐसे करते हैं तो ऐसा करते होंगे। और ये कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा होता है, वहाँ तो वो सबका अपना अपना रिचुअल होता है। शायद यहाँ पे ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं जितना मैं अपने वहाँ का देखती हूँ तो मैंने वहाँ का देखा है, और तो मैं यहाँ का जो देख रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे तिलक वगैरह होता है, चाहे इसको वेलकम रिचुअल कह दीजिए। फिर यहाँ पे तिलक होता है जिसमें, और फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट रिचुअल होती है जिसमें ये 7 कांसे की थाली होती है, जिसमें जो दूल्हा होता है वो तलवार से थोड़ा सा साइड में करता है इस थाली को। 7 थाली होती है, कांसे की होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो ब्रॉन्ज होता है उसकी होती है। ये 7 छोटी से लेके बड़ी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए, छोटी से बड़ी होती है। फिर ये दूल्हा इनको शिफ्ट करता जाता है हल्की हल्की से, और फिर दुल्हन इनको उठा के लाती हैं। और ऐसे होता है जैसे दूल्हा तो जब शिफ्ट करता है तो आवाज़ होती है, लेकिन जब दुल्हन उठाती है तो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी, एक के अंदर एक डाल के लानी है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं करनी होती। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी जो दुल्हन है नई नई, अगर वो आवाज़ करेगी, बर्तन बजाएगी, तो इसका मतलब होता है कि घर में लड़ाइयाँ होगी। तो ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ लोग खास लोग होते हैं जो वो नेगेटिव कमेंट करेंगे कि तुम्हें बहुत ज्ञान है, लड़ाइयाँ तो वो भी करवाती हैं, जो नहीं करती हैं, आवाज़ नहीं होती, ऐसा वैसा। तो देखिए हर चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो रिचुअल्स बने हुए हैं वो मैं वहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें तो नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है, कोई नहीं, वो तो लाइफ में अगर हम करियर जिस फील्ड में बना रहे हैं तो वहाँ तो चलेगा। तो एनीवेज़ यहाँ पर ये रस्म हो रही थी जिसमें 7 ये थालियाँ उठाई जाती है, फिर उठा के फिर ये सासू जी को दी जाती है। जो मेन कमरा होता है जहाँ पे पूजा का कमरा होता है, वहाँ पे सासू जी बैठे होते हैं, क्योंकि वो घर में नहीं आ सकती जब तक आप सासू जी की यहाँ पे पगा लागनी नहीं करते। यहाँ पे ये 7 थालियाँ थी तो ये उठा रहे थे। फिर ये यहाँ पे सासू जी बैठे हैं इनके, मतलब मेरे मामी सा, इनको ये 7 थालियाँ देंगे और हाथ में वो लड्डू चूरमा, जो मैंने आपको बताया था कि वो पोटली में चूरमा लेकर आते हैं, वो पकड़ाएंगे। यहाँ पे ये रिचुअल होता है। और फिर उसका सासू जी इनको नेक देंगे। ये यहाँ पे नेक देने का रस्म होता है, जिसमें उन्होंने जो दिया था वो उनका नेक था। अब मैं यहाँ पे हर चीज़ का नेक और सूट्स वगैरह ये सब नहीं बता रही हूँ कि कितना क्या दिया था, क्योंकि देखिए कभी ध्यान नहीं देती किसने क्या दिया, क्यों दिया, और मैं कभी जजमेंट नहीं करती कि इसने ऐसा दिया, छोटा दिया, महंगा दिया, हल्का दिया। लेकिन लोग हर चीज़ में जज करते रहते हैं, इसने ऐसा दिया वैसा दिया, क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आपको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जैसी फुर्सत होती है वो वैसे दे पाता है, और ऑब्वियसली जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसे देते हैं। तो उसमें सारे दिन ऐसे नहीं करना कि इसने ऐसा दिया। कोई बात नहीं, आप
आप खुद कमाएँगे वो आपके काम आएँगे। तो मैं किसी का भी नेक ये नहीं दिखा रही हूँ कि किसने क्या नेक दिया है, नहीं दिया है। बस मैंने बताया है कि यहाँ पे नेक देता है, जिसकी जैसी फ़ुर्सत होती है वो वैसे दे पाते हैं। अब अगर कोई फ़ाइनेंशियल वीक है तो वो अपने हिसाब से दे देते हैं। अगर कोई एलीट क्लास है तो वो अपने हिसाब से दे देते हैं। तो वो देखें, वो अपना-अपना फ़ाइनेंशियल स्टेटस उसके हिसाब से दे देते हैं। तो उसके अंदर जज करने की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ मैं अपना कल्चर और ट्रेडिशन रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बता दे रही हूँ कि कौन-कौन से रिचुअल्स होती है, कौन-कौन सी रस्में हो रही हैं और कब-कब, कैसे-कैसे नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर बहनें जो होती हैं, जब रूम जैसे सासू जी को नेक दिया जाता है, उसके बाद में ये 3 बहनें इनके, ये इस रूम में तब जाने देंगे जब वो उनके बहनों का नेक देंगे। अब ऐसा ये भी रस्म होती है जिसको बाड़ रुकाई बोलते हैं, जिसमें बहनें खड़ी होती है और फिर उनको नेक दिया जाता है। फिर जो पूजा वाला रूम होता है राजपूतों में, उसको माया वाला रूम बोलते हैं। तो यहाँ पे आके धूप लगाई जाती है। फिर यहाँ पे ये सेवरा वधाई, मतलब इन सेवरे को खोलने का रस्म होती है जो भाभी सा करते हैं। यहाँ पे तो भाभी सा ने करी थी, बाकी मुझे नहीं पता था। ये मतलब ये इनकी सिस्टर है, ये तिलक निकाल के इनकी मतलब आरती कर रही हैं। उसके बाद में इनकी जो सेवरा ये साइड में जो बांधा होता है उसको राजपूतों में सेवरा बोलते हैं, राजस्थान में सेवरा बोला जाता है। तो ये पान के जो सेवरे होते हैं वो होते हैं। इनकी भी एक रिचुअल होती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जितना मुझे पता था मैंने वो बताया, और उसके अलावा जो नॉर्मल सेवरा होता है तो इनको खोला जाता है। और इनके सेवरा खोलने की रस्म होती है, वो भाभी सा करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कोई और करता होगा, लेकिन यहाँ पे भाभी सा कर रहे थे। तो इनका मुंह मीठा करवा के और यहाँ पे इनका वेलकम हो जाता। तो यहाँ पे एक दिन की रस्में हो गई है। अब जो नेक्स्ट रस्में होंगी वो जैसे आज पहुँच गए हैं, आज के दिन राती जगह होएगा, मतलब रात को जो लेडीज़ है वो देवताओं के गीत गाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन इनकी पैसारा और ये सब चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।